हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका वेलकम करता हूं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। आज मैं बताऊंगा कि 20 ऐसे कानूनी अधिकार जो हर भारतीयों को जानने चाहिए। बात करते हैं पहला नंबर अधिकार जो है कि ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज्यादा मिलता है तो बिना वारंट आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। यह मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का रूल है, सेक्शन 185 और 202 में बताया गया। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह सीआरपीसी सेक्शन 46 में बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा पॉइंट, पुलिस ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। यह आईपीसी 166A में बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रूल कि कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। यह बात ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है किसी भी होटल में आप जा सकते हैं, यानी वहां पर फ्री में पानी पीने के लिए अगर ऐसी कोई मजबूरी हो, और दूसरी वॉशरूम के लिए, ठीक है ना। यह जो भारतीय सरयूस अधिनियम 1887 में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकता है, तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यह आईपीसी बेभिचार धारा 498 में बताया गया है। अब बात करते हैं, यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है और संतान को अपने माता पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये जो नीचे वाला पॉइंट जितना बता रहा हूं, सेक्शन बता रहा हूं, ये सब पेपर में आता है और ये आपके जानकारी के लिए जरूरत है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं पहनी हो। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है, चाहे वो वर्दी पहना हो या नहीं पहना हो। यह बात ध्यान रखेंगे। पुलिस एक्ट 1861 में बताया गया, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में बताया गया है। इसके बाद बात करेंगे कि टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको अरेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन अरेस्ट करने से पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है। आयकर अधिनियम 1961 में बताया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार यानी इसका मतलब होता है शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी जो खतरनाक बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं है, वैराग्य लेने यानी सन्यासी टाइप से, और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक अर्जी दाखिल की जा सकती है। यह बताया गया हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 1955 का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालक को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। तो यह बात बताया गया है। इसमें कहना यह होता है कि पुलिस का कहना होता है कि चाबी इसलिए निकाले क्योंकि ये भागने का प्रयास करते थे, लेकिन ऐसा उनको निकालने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके लिए आप चाहें तो कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम में बताया गया है। उसके बाद है
कि केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ले जा सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, शाम के 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और इसके बाद एक गंभीर मामले में, एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने के बाद ही पुलिस, यानी जो कह सकते हैं कि पुरुष पुलिसकर्मी, उसको अरेस्ट कर सकते हैं जब गंभीर अपराध की बात हो। इसके बाद बात करते हैं, यह बताया गया है सीआरपीसी 1973। इसके बाद है कि बहुत कम लोगों को इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आपके जान माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता का हकदार, यानी इसका मतलब क्लेम कर सकते हैं, उनको क्लेम मिलता है 40 लाख तक की। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि आपको यह जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह भी रिश्वत के श्रेणी में आता है। यह जो बताया गया विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 में बताया गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता। यह उसी दिन की बात है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 की बात है। इसके बाद बात करते हैं कि कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से अधिक रुपए नहीं मांग सकता, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तौल कर सकता है। यह जो बताया गया अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014 में। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो आपको खुद कुछ भी हासिल नहीं होता और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यह परिसीमा अधिनियम 1963 में बताया गया है। इसके बाद बात यह कि यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। इसका लेखा जोखा क्लियर नहीं किया गया अभी तक। यह बताया गया आईपीसी की धारा 294 में। इसके बाद बात कह रहा है कि यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है, तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 साल की आयु डिफरेंस होनी चाहिए, यानी 21 इयर्स का डिफरेंस होनी चाहिए, तब आप गोद ले सकते हैं। यह बताया गया हिंदू गोद लेना और रख रखाव अधिनियम 1956 में। इसके बाद बता रहे हैं कि यदि आप दिल्ली क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता। यह जो बताया गया है दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 सेक्शन 14। तो ये जितनी बात मैंने बताया ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये 20 आपका राइट या अधिकार है जो आपको जानना है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।